हेलो, हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज़ क्लियर है तो यस कह के यस कह के बता दीजिएगा। इफ साउंड इज क्लियर, यस क्लियर लिख दीजिएगा और स्टार्ट करेंगे। आज हमारा डे है स्पोकन डे 9। यस सर, क्लियर क्लियर, ठीक है, ओके, नाइस, बहुत अच्छे, क्लियर है, ओके, साउंड क्लियर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे, सबको नमस्कार, बहुत अच्छे, थैंक यू थैंक्स लॉट, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए जुड़ जाइए सभी। नाउ वी स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, वार्म अप करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को बहुत बड़े लेवल पर हमें लेके जाना है। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जुड़ते जाएं। बिल्कुल कमेंट्स करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे। संजय कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, जयपाल जी, अनुराग जी। चलिए स्टार्ट करेंगे। महिमा जी, लेट्स बिगिन। ठीक है, लेट्स बिगिन, शुरू करेंगे आज। और बड़े ध्यान से, पूरा ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे। आपका जो मन है उसको पकड़ के बैठाएंगे पूरा 1.5 घंटे के लिए, एक सवा घंटा जो हमारा सेशन होता है। सो शुरू करेंगे। मैंने कहा मन को पकड़ के बैठाएंगे। देखिए, अगर बुद्धि को तेज करना है तो सबसे पहले मन को पकड़ना सीख लें। अगर मन नहीं पकड़ा तो फिर जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, राइट? मन को पकड़ना सीख लीजिए, बहुत जरूरी। और मन क्या है? मेरा अनुभव कहता है कि शरीर और आत्मा के बीच में जो अशांति का संबंध है वही मन है। पर अगर इसको पकड़ के बैठा लोगे तो उससे बड़ी शांति भी नहीं है, राइट? शरीर और आत्मा के बीच में जो अशांति का संबंध है, मन अशांत जो रहता है व्यक्ति, वो मन क्या है? मन है फ्लो ऑफ थॉट्स। जो समाज से हमने थॉट्स पकड़े, अगर उन सारे थॉट्स को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले जाएं, यानी कि अगर मेरा मन मुझसे इंग्लिश में बातें करने लगे, इफ माई थॉट्स स्टार्ट टॉकिंग टू मी इन इंग्लिश इटसेल्फ, देन आवर कोर्स इज डन। तो इससे दो काम हो सकते हैं। जैसे कि एक मैसेज भी ग्रुप में आया था कुछ दिन पहले आप ही के ग्रुप में कि आई हैव बिकम मेडिटेटिव, राइट? मैं मेडिटेटिव हो गया हूँ इंग्लिश के क्रम में, क्योंकि हिंदी में मेरे पास फ्लो ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा है, जिससे कि दिमाग ट्रैफिक जैम रहता है। और इंग्लिश में जब मैं सोचता हूँ तो थॉट्स बिकम लेस बट क्वालिटी बिकम्स मोर। थॉट्स जो है क्वांटिटी कम हो जाती है पर क्वालिटी बढ़ जाती है। इसी पर हमें काम करना है, राइट? तो पूरी ताकत लगाएंगे उस चीज़ में। गुणवत्ता का हम ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि बगैर गुणवत्ता के सोचे समझे कोई भी काम कर लेंगे। बगैर गुणवत्ता के, बगैर सोचे समझे किसी भी काम को करना होता है कट कॉर्नर्स। बोलो कट कॉर्नर। बिल्कुल सही, आपने शायद बोला नहीं, जो ऑनलाइन बैठे हैं। बोलने की बारी आ गई, बोलने का कोर्स है, राइट? और अब तो आपका बोलना ज्यादा होता है, मेरा बोलना कम होता है, राइट? तो ज्यादा मेहनत करें। डेफिनेटली इट शुड बी अ वेरी रिगरस सेशन। पूरी मेहनत करेंगे। यू हैव टू वर्क हार्ड। बोलो टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, राइट? बिल्कुल सही, बोले कट कॉर्नर्स। मैंने एक बात कही, कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब है बगैर गुणवत्ता के, राइट? आप साथ साथ लिख भी लेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों काम करेंगे। कट कॉर्नर्स का मतलब है बगैर गुणवत्ता के को सोचे समझे, गुणवत्ता है या नहीं उसको सोचे समझे काम करना। कहते बस डालते जाओ। जैसे मान लीजिए मैं YouTube पर अगर वीडियो डालता हूं तो थोड़ा सा पहले रिसर्च कर लेना चाहिए किसी शब्द के ऊपर, किसी वाक्य के ऊपर, किसी चीज के ऊपर। बोले आई डू नॉट कट कॉर्नर्स। सिर्फ क्वांटिटी नहीं बढ़ा देनी है, बेसिकली क्वालिटी पे ध्यान रखें, राइट? मैं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ध्यान रखता हूं, तो आप कहते हैं आई डू नॉट कट कॉर्नर्स। बोलो कट कॉर्नर्स का मतलब है बगैर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, बगैर गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, बगैर सोचे समझे काम करना कि काम की गुणवत्ता है या नहीं। कहते बस, जिसे कहते हैं हमारी तरफ, हमारे हरियाणा की टोन में कहते भाई रांद काट दी। रांद काट दी का मतलब क्या है? कि भाई ऐसा किया कि मतलब बस ऐसा हुआ कि काम किया ना किया बराबर है। बहुत बार ऐसा होता है कि काम करने के क्रम में ऐसे व्यक्ति दोज हु कट कॉर्नर्स, यानी कि बगैर गुणवत्ता का ध्यान किए, बस ये दिखाने के लिए देखो कितना सारा काम हो गया और गुणवत्ता बिल्कुल भी उसमें नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं क्लमजी। बोलो बिल्कुल सही, CLUMSY। एक काम करे चार बिगाड़े, क्योंकि जो कट कॉर्नर्स करेगा वो काम को बनाएगा या बिगाड़ेगा? बनाएगा कम, बिगाड़ेगा ज्यादा। बिकॉज अ पर्सन हु कट्स कॉर्नर्स, आप देखें स्पीड बेशक हमारी स्लो है पर गुणवत्ता हमारी कम नहीं है।
जितनी हमने पूरी जिंदगी में इंग्लिश नहीं बोली उतना हम एक सेशन में बोल जाते हैं। रोज हम उतनी इंग्लिश बोल लेते हैं जितनी जिंदगी में हमने कभी नहीं बोली, और एक्यूरेसी के साथ। सबसे बड़ी बात कि वी हैव मेंटेन्ड एक्यूरेसी। गलतियां हो रही हैं बट उस गलतियों को हम साथ साथ फिक्स करते जा रहे हैं। बोले वी आर फिक्सिंग आवर मिस्टेक्स। बिल्कुल सही। और ह्यूमन इज बंडल ऑफ मिस्टेक्स। आदमी तो गलतियों का पुतला है। बस आप इस चीज के लिए अलर्ट रहें, आप इस चीज के लिए अलर्ट रहें कि कोई भी शब्द बोले बिना ना रह जाए। अगर आप बोले बिना रह जाएंगे तो बोलूंगा यू आर क्लमजी। एक काम करे चार बिगाड़े। जिसको एक काम कह दिया, मान लीजिए मैंने कहा पानी ले आओ तो फ्लावर वेस्ट तोड़ दिया, मान लीजिए गुलदस्ता तोड़ दिया, फिर ग्लास तोड़ दिया, पानी लाते लाते पानी ऊपर अपने ऊपर गिरा के अपना मोबाइल खराब कर लिया। एक काम करे चार बिगाड़े, बोले क्लमजी। अगर मैं हूं तो आई एम क्लमजी। शाबाश, बोलो आई एम क्लमजी। एम तो है पर आईएनजी नहीं है। बिल्कुल सही। मैंने कहा आई एम क्लमजी। ओ यू आर। क्वेश्चन करो क्या आप हो। जिसे हम फूड कहते हैं हिंदी में। फूड का मतलब यही होता है कि एक काम करेगा चार बिगाड़ेगा। मैंने कहा यस आई एम क्लमजी बट ही इज नॉट क्लमजी, ही इज परफेक्ट। वो परफेक्ट है, जो क्लमजी नहीं हो तो परफेक्ट है। मैंने कहा आई एम परफेक्ट। ओ क्वेश्चन करो आर यू परफेक्ट। अब सर क्या परफेक्ट हो? मैंने कहा यस। आपने कहा हाउ कैन यू, हाउ कैन यू। जल्दबाजी कर रहे हैं। बोले डोंट मेक हेस्ट, डोंट मेक हेस्ट। आवाज नीचे चली गई आपकी। डोंट मेक। अगर आपकी आवाज वहां बैठे बैठे नीचे जा रही है बेटा, अगर बैठे बैठे नीचे जा रही है तो इसका मतलब आप यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी, राइट। ये जो 2000 रुपए दिए, क्योंकि उसके लिए 2000 करे। 2000 क्या है? 2000 कुछ है ही नहीं, राइट। 2000 तो हम एक बार खाना खाने जाए तो वहां निकल जाते हैं। बेटा ऐसे मत बैठिएगा, राइट। डोंट टेक इट लाइटली। इट्स अ मैटर ऑफ योर लाइफ, इट्स अ मैटर ऑफ योर 3.5 मंथ। मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं। डेडिकेशन जरा सी भी कम नहीं होनी चाहिए। एक एक शब्द बोलना चाहिए, एक एक शब्द बोलना चाहिए। बोले डोंट मेक हेस्ट बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दबाजी का जो जल्दी का काम है शैतान का। बोले हरी स्पॉइल्स द करी। बोलेंगे हरी, हरी स्पॉइल्स द करी। जो है, जो करी मतलब तरी, तरी अच्छी नहीं बनेगी अगर आप हरी में उसे बनाएंगे। कहते हैव पेशेंस, होल्ड योर हॉर्सेस। कहते रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम कंट्री है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक ही रात में, कहते हैं बंदर के तगाए से बेर नहीं पकते, राइट। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि एक रात में कुछ नहीं होता, रातों रात कुछ नहीं होता। नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम इतनी बड़ी कंट्री है तो एक ही दिन में नहीं। कहते भैया हथेली पे ही सरसों अगर हरी होने लगे तो फिर तो बात ही क्या। हथेली पे सरसों हरी होने का मतलब, मान लो मैं सरसों के कुछ दाने रखे हों, अगर इनको हरा करना है तो खेत में मुझे, मान लीजिए पहले खेत की सफाई है, फिर जुताई है, फिर रुपाई है, फिर सिंचाई है, फिर रखवाली है और फिर कटाई है। उसके बाद जाकर जो है, अगर आप देखें सारी सारी चीजें जो है रिजल्ट दे पाती हैं। इतनी मेहनत करने के बाद हथेली पे सरसों हरी नहीं होती। तो कहते रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, राइट। कहते रातों रात कुछ नहीं होता, इतनी जल्दबाजी में रिजल्ट नहीं आएगा। बोले डोंट मेक हेस्ट, हैव पेशेंस, नेवर कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब बगैर गुणवत्ता के ध्यान दिए हुए, बगैर गुणवत्ता का ध्यान रखे, जल्दबाजी में काम करना, बगैर सोचे समझे काम करना। बोलो कट कॉर्नर्स। आई करता है तो क्या बोलूंगा? सिंपल सी बात, आई कट कॉर्नर्स। आई कट कॉर्नर्स। बिल्कुल सही, मैंने बोला आई कट कॉर्नर्स। ओ बिल्कुल सही, यू कट, राइट, यू कट कॉर्नर्स। और अगर यही ही के पास जाए तो ही, क्या आप मतलब समझ रहे कि इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूं ही कट्स कॉर्नर्स, इसका मतलब क्या समझते हो आप? कि वो बगैर गुणवत्ता के, ही कट्स कॉर्नर्स, बगैर गुणवत्ता को सोचे हुए, बगैर सोचे समझे वो काम करते हैं। तो कहते ही कट्स कॉर्नर्स, राइट। कहते अ वर्कर शुड नेवर कट कॉर्नर्स। बात हो रही थी कट कॉर्नर्स। आई ओ क्वेश्चन करो, डू यू कट। बिल्कुल सही, लाइफ का क्वेश्चन है तो आपने डू से पूछा, डू यू कट कॉर्नर्स। मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं, बिल्कुल शर्माने की उसमें कोई बात नहीं, ना बोरियत की कोई बात है। आर ही के पास गया तो इज हो जाएगा, हैव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। बिल्कुल सही। जुबान को हमें अभ्यास देना है, धीरे धीरे आराम आराम से, राइट। डू गया तो डस हो गया, इन्हीं पर हम अभी हैं, राइट। धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएंगे। तो आपने मुझसे पूछा कि डू यू कट कॉर्नर्स, बोले, और मतलब आपको पता ही होगा कट कॉर्नर्स मींस, सतीश पांडव जी, कट कॉर्नर्स का मतलब होता है, सर शायद थोड़ा लेट जुड़े आप, कट कॉर्नर्स का मतलब होता है बगैर गुणवत्ता का ध्यान रखे जल्दबाजी में काम करना। बगैर गुणवत्ता का ध्यान रखे जल्दबाजी में काम करना, दैट इज कॉल्ड कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब यही होता है, राइट। बगैर गुणवत्ता का ध्यान रखे, राइट, बगैर गुणवत्ता का ध्यान रखे, लगातार काम करना, दैट इज कॉल्ड कट कॉर्नर्स। बिल्कुल सही, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। वापिस आ गए, कहते आई नेवर कट कॉर्नर्स।
वापिस आ गया, वापिस आ गया, और कोई बोरियत नहीं, क्योंकि सीखने के क्रम में सबसे बड़ी बाधा होगी बोरियत। आपका बोलने का मन क्या होता है कि अगर झगड़ा हो जाए तो जोर जोर से, मैं बार बार कहता हूं कि बोलने का मन करेगा। अहंकार क्या है? सबसे पहली बात, आपने कभी इसको समझा अहंकार क्या है? दो शब्दों से बना है। कार का मतलब है ध्वनि, अहम का मतलब मैं अपने अंदर जो ध्वनियां बनाता हूं, यानी कि होठ बंद है और खोपड़ा फिर भी बोलता रहता है, और ये नेगेटिव ज्यादा बोलता है। जब झगड़ा होगा, विवाद होगा, चुगली होगी, निंदा होगी, मान बढ़ाई होगी, तब ये ज्यादा खोपड़ा आवाज करता है। तब इसमें कार का मतलब क्या, जैसे ओम कार, तो कार का मतलब ध्वनि है, ओम का मतलब ओम मतलब साउंड है, कार मतलब ओम की ध्वनि। अहम का मतलब मैं और कार का मतलब ध्वनि। होठ बंद है और खोपड़े में जो बिना बात की आवाजें बोलती रहती हैं, बिना बात जो शोर होता रहता है, वो अहंकार है। अगर उस अहंकार को मैं समझ लूं तो सबसे पहले तो मन शांत होने लगेगा, दूसरा मेरे अंदर क्रिएटिविटी आने लगेगी, तीसरा यह होगा कि मेरी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आपका मन पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि मन क्या है? आपके अंदर की ध्वनियां ही तो मन है। मन है फ्लो ऑफ थॉट्स, जो लगातार विचार आपके आते जाते रहते हैं। अगर उस ट्रैफिक को आप समझ लो तो भाषा आ गई, क्योंकि लगातार आपका मन किसी न किसी भाषा में आपसे बात करता है। हो सकता है कि आपकी मदर टंग हिंदी है तो हिंदी में बात करता है, राइट? अगर किसी की मदर टंग इंग्लिश है तो इंग्लिश में बात करता होगा उससे। अगर रशिया है तो रशियन में बात करेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया तो उसी टंग में बात करेगा, जो उस प्रांत की भाषा, उस प्रांत में आपका अहंकार होता है। तो अगर उस अहंकार को कन्वर्ट कर ले जाओ, अहंकार का मतलब बेसिकली आप घमंड से लेते हो, ठीक है आप ले लो, पर मेरा मानना यह है कि अहम का मतलब मैं और कार का मतलब ध्वनि। मेरे होठ बंद होने के बावजूद भी दिमाग में जो ध्वनियां लगातार आती रहती हैं, वो अहंकार है मेरे हिसाब से, और उसी पर ध्यान रखो, राइट? वो आपको ब्रेक भी कर सकता है और वो आपको मेक भी कर सकता है। इट कैन ब्रेक यू, इट कैन मेक यू। इन माय ओपिनियन आपके अंदर की सारी ध्वनियां नेगेटिव नहीं होती, राइट? बेशक से स्क्रिप्चर्स कुछ भी कहते हो, मेरा मतलब जो है, मैं अगर उसे तोड़ के समझना चाहूं तो मेरा अपना मानना है, किसी किताब में नहीं लिखा है कि अहम का मतलब मैं और कार का मतलब तो मेरे शरीर के अंदर, क्योंकि मैं भाषा का शिक्षक हूं तो भाषा के आधार पर इस बात को लूंगा, राइट? तो अहंकार का मतलब मैं कहता हूं आपके अंदर होने वाली ध्वनियों को जरा सा ध्यान से दें, राइट? और उन में भी मैं दूंगा, जल्दबाजी में बिल्कुल चीजों को गुणवत्ता के लेवल पर अपने विचार को लेकर आए। कहते डू नॉट कट कॉर्नर्स इन योर थॉट्स। जल्दबाजी में कोई काम ना करे, बड़े आराम से, इत्मीनान से एक एक विचार को कन्वर्ट होने दें, एक एक चीज में लगातार मेहनत करते रहे और धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएं, बहुत ध्यान से बढ़ाएं। तो वापस आ गए, कोई भी काम अगर करते हैं, जैसे मान लीजिए सिंपल से किसी काम को लेते हैं, चाय पीना हो गया, टेक टी, आई के साथ ओ, कंफर्म करो। आपने मुझसे पूछा डू यू टेक, मैंने कहा यस, यस आई टेक टी। क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा आई डू नॉट टेक टी बट ही टेक्स टी। बिल्कुल सही। आपने मुझसे क्या क्वेश्चन किया था? अगर डू यू टेक टी, यही क्वेश्चन इसके बारे में होता तो डज ही टेक टी। मैंने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क। मैं इनके पास गया, डू यू, इन्होंने कहा यस, यस आई रेदर। बिल्कुल सही। जैसे मेरा हाथ हिला, इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। आप उसने बोला आई टेक टी रेदर आई एम टेकिंग, मैं आती बता दूंगा यस ही टेक्स टी रेदर ही इज टेकिंग टी। वो हवा बनाना क्या था? वो हवा बनाने की इंग्लिश क्या थी? किसी चीज का हवा बना देना, क्राई वुल्फ। इसीलिए मैं कहता हूं बेटा, आप आगे भागे ना भागे मुद्दा नहीं है, पिछले याद आने बहुत जरूरी है। अगर उसे याद आने में एकदम से खट से आना चाहिए था, बोले क्राई वुल्फ, आवाज खत्म होगी आपकी। बिल्कुल सही। जो भी ऑनलाइन बैठे हैं, खासकर मैं उनकी बात करूंगा, राइट? आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि अगर आप फेस टू फेस नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन गई कि आपकी डेडिकेशन सीखने के प्रति, मेरे प्रति नहीं, मेरे प्रति समर्पण रखे ना रखे उसका ठेका नहीं है, उसकी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। मेरी इज्जत करे ना करे, पर इंग्लिश की जरूर करे, राइट? सचिन की जिंदगी में पहले कोच नहीं आया था, क्रिकेट आया होगा दिमाग में। अगर आपकी जिंदगी में आपके दिमाग में पहले इंग्लिश आया होगा, इंग्लिश के प्रति एटलीस्ट ईमानदार रहो। मेरे प्रति ईमानदार होने की जरूरत है भी नहीं, राइट? और फिर भी ईमानदार हैं तो मुझसे ज्यादा सीख पाएंगे। अगर इंग्लिश के साथ साथ मेरे प्रति भी ईमानदार है तो फिर आप ज्यादा सीख पाएंगे, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, राइट? द वन हु इज डेडिकेटेड गेन्स नॉलेज। वापिस आ गए, बोले क्राई वुल्फ। बिल्कुल सही। इसीलिए मैं कहता हूं रिवीजन साथ साथ करते रहिएगा। बोले क्राई वुल्फ अबाउट, किसी चीज को लेकर हवा बना देना, बोले क्राई वुल्फ अबाउट इंग्लिश। कुछ एक इंग्लिश को हवा बना देते, तो इंग्लिश का हवा बनाना हो गया क्राई वुल्फ अबाउट, और जारी है तो क्या बनेगा? बगैर डिले के, बोले विदाउट एनी डिले। कहते चुटकी बजाती बोला करो, बोलो विद अ स्नैप ऑफ फिंगर। कहते डू इट विद अ स्नैप। स्नैप होती है ना, स्नैप माने फोटो भी होता है, स्नैप माने चुटकी भी होती है। कहते डू इट विद अ स्नैप ऑफ फिंगर। तो जो चीज आपको आती है तो बगैर डिले के रिस्पॉन्स दिया करो। कहते स्पीक, बोले स्पीक आउट विद अ स्नैप ऑफ फिंगर। चुटकी बजाती उस काम को किया करो। चलिए वापिस आते, कहते हियर वी गो, राइट? दोबारा से हम स्टार्ट करते, वापिस आ गए क्राई वुल्फ अबाउट इंग्लिश। जारी है तो क्राइंग वुल्फ अबाउट इंग्लिश। अगर आई के साथ जारी है तो
आई एम क्राइंग वुल्फ अबाउट, ओ You are crying wolf about English. क्वेश्चन करो, Are you crying wolf about English? क्या आप इंग्लिश का हवा बना रहे हो? मैंने कहा आई एम नॉट, I am not crying wolf about English. आई एम नॉट क्राइंग वुल्फ अबाउट इंग्लिश, बट But he is crying wolf about English. ही इज क्राइंग वुल्फ अबाउट रेदर। Rather, he has cried. जैसे मैंने हाथ किया काम खत्म, तो ही हैज क्राइड वुल्फ अबाउट इंग्लिश, हैज को आगे लो पूछ लो Has he cried wolf about भाई, क्या उसने इंग्लिश का हवा बना दिया? हैज ही क्राइड वुल्फ अबाउट? मैंने कहा just for a moment? Let me ask. जस्ट फॉर अ मोमेंट। मैं इनके पास गया, मैंने पूछा Cried wolf about English. हैव यू क्राइड वुल्फ अबाउट? इन्होंने कहा यस। Yes, I have cried wolf. आई हैव क्राइड वुल्फ अबाउट इंग्लिश, मैं आती बता दूंगा यस। Yes, he has cried wolf about English. अगर ये काम मेरी जिंदगी में मैं अक्सर करता हूं, जैसे बहुत सारे लोग चीजों को एक बड़े लेवल पर ना ले जाकर उसको बस क्राई वुल्फ के लेवल पर रखते हैं, हवा बना देते हैं, लोगों के लिए वो मुश्किल हो जाता है। बोले क्राई वुल्फ Cry wolf अबाउट इंग्लिश। अगर मैं करता हूं, मैं हूं आए, बिल्कुल शरीर का हिलना ये दिखाता कि मन अंदर हिल रहा है, तो बॉडी को बिल्कुल इरेक्ट रखें। अगर आपकी बॉडी बार बार मूवमेंट कर रही है, या फिर आपने लीन अगेंस्ट कर लिया है, सहारा ले लिया है, या इधर उधर देख रहे हैं, दूसरे की तरफ ध्यान है, तो बेटा आप क्लास छोड़ ही दें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि धीरे अधूरे मन से बेटा अधूरा रिजल्ट नहीं आएगा, जीरो रिजल्ट आएगा, ये मैं आपको बता दूं। अधूरे मन से अधूरा रिजल्ट नहीं आएगा कि थोड़ा बहुत सीख लिया, बिल्कुल नहीं निकलेगी इंग्लिश मुंह से, राइट। या तो आप पूरे हो गए या फिर अधूरा, तो कुछ होता ही नहीं बेटा, राइट। तो अगर बैठे बैठे शरीर ही फालतू में हिला रहे तो अच्छी बात नहीं। जुबान हिलाने का कोर्स है, शरीर हिलाने का इसमें कोई काम नहीं। बोले आप समझदार हैं, समझदार होते बेटा वाइज, wise. राइट। और कहते समझदार को इशारा ही काफी है, तो बोलते हैं नोट टू वाइज। Not wise. क्या बोलेंगे? Not too wise. नोट माने इशारा होता है, गर्दन माने गर्दन का इशारा, सिर्फ ये कर दिया सामने वाला समझ जाएगा। कहते समझदार को तो इशारा ही काफी है। बोले अ नोट टू वाइज, Not too wise. राइट। अ नोड टू वाइज, जल्दबाजी, ये जो शरीर का हिलना है, फालतू में इधर उधर देखना, ये जल्दबाजी, मन की जल्दबाजी। मैंने कहा मन के पकड़े बिना आपका कल्याण जिंदगी में नहीं हो सकता। इंग्लिश छोड़ो, जिंदगी में कुछ नहीं सीख सकते जब तक मन को नहीं पकड़ोगे, राइट। और मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। अगर मन से हार गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, राइट। और मन को अगर जीत लिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूं फोकस करें, फोकस करें, राइट। कि वो जो शरीर और आत्मा के बीच में जो अशांति का संबंध है, वो शांति का कैसे बने। ध्यान रखो, ध्यान रखो, जब जब ये चीजों को नेगेटिव लेके जाए उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, राइट। और डोंट क्राई वुल्फ, बोलो Don't cry wolf अबाउट एनीथिंग। about anything. आप समझदार हैं, आप हवा मत बनाए किसी चीज का, आप समझदार हैं। बोले अ नोट टू वाइज, Not too wise. आई नेवर I never कट कॉर्नर्स। cut corners. तो इसलिए स्पीड बेशक कितनी भी मैं कम कर दूंगा, पर गुणवत्ता कम नहीं करूंगा। टेक माई वर्ड, Take my word. जुबान देता हूं, कहते टेक माई वर्ड, Take my word. आई I गिव माई वर्ड। give my word. मैं आपको जुबान देता हूं, और इस चीज के लिए मैं जानता हूं कि शुरुआती दौर है, यू आर स्केप्टिकल। You are skeptical. थोड़ी पिछली चीजों की रिवीजन देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप में से बहुत सारे क्या है कि नया 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 पढ़ने की इतनी वही सनक है, क्योंकि दिमाग तो वहीं चला जाएगा ना, इन द सेम रट। बोलो The same rat. पुरानी चीजों को रिवाइज करने में इसको ऐसी आफत आएगी कि कहते रोज नया रोज नया रोज नया, मुझे रोज नया चाहिए, रोज नया चाहिए। नया अगर मिले ना मिले तो क्या रोज नई माल आ सकते हो? क्या रोज नई बहन ला सकते हो? क्या रोज नया पानी पी सकते हो? क्या रोज नया खाना खा सकते हो? क्या रोज नई ऑक्सीजन ले सकते हो? जब कुछ भी नया नहीं है, राइट, तो बेटा बार 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 करत करत अभ्यास की जड़मती हो। सेम चीजों को घुमाने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अभ्यास करने में क्या दिक्कत है? अभ्यास करने से हम कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। बोले गेन कॉन्फिडेंस। Take confidence. आप लोग तो समझदार है। बोले अ नोट टू वाइज, Not too wise. क्राई वुल्फ Cry wolf अबाउट इंग्लिश। about English. पूछो कर रहे हो क्या? Are you crying wolf about English? तुरंत खट से निकलना चाहिए। कर रहे हो क्या मतलब काम जारी। आर यू क्राइंग वुल्फ अबाउट? English. पूछो कर दिया क्या? Have you cried wolf about English? शाबाश। हैव यू क्राइड वुल्फ अबाउट? पूछो करते हो क्या? Do you cry wolf about English? बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, कर रहे हो क्या? रहा है रही नहीं देखना भाई, काम जारी वाली बात। तो आर यू क्राइंग वुल्फ अबाउट इंग्लिश, हैव यू क्राइड अबाउट, और करते हो क्या? डू यू Do you cry wolf about English? क्राई वुल्फ अबाउट इंग्लिश? मैंने कहा आई I do not cry wolf about आई डो नॉट क्राई वुल्फ अबाउट, बट but she cries wolf about English. शी क्राइज वुल्फ अबाउट। क्वेश्चन करना, Does she cry wolf about English? डज शी क्राइज या डज शी क्राई? Does she cry? बिल्कुल सही, डज शी क्राई वुल्फ अबाउट इंग्लिश। मैंने कहा जस्ट फॉर मोमेंट, Let me ask. लेट मी आस्क। मैं इनके पास गया, पूछा Do you cry wolf about डू यू English? क्राई? इन्होंने कहा यस। Yes, I cry wolf आई about क्राई वुल्फ अबाउट, मैंने आती बता दिया यस। Yes, she cries wolf about शी क्राइज वुल्फ अबाउट इंग्लिश। रेदर, Rather, she is crying wolf about जैसे हाथ मेरा ऐसे घूमे, इसका मतलब काम जारी। शी इज क्राइंग वुल्फ अबाउट, अभी भी जारी है, She is crying wolf about English. अभी भी जारी है। She is crying wolf about होते ही क्या बोल गए? She has cried wolf about English. शी हैज क्राइड वुल्फ अबाउट। अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ हर। It's not good of her. अगर उसने हवा बनाए तो वो शक्की है। शी इज She is स्केप्टिकल। skeptical. इस तो है पर आईएनजी नहीं है। No action. नो एक्शन, एक्शन ही नहीं है। दो तरीके के वाक्य, एक एक्शन और एक नो एक्शन। अगर मैं हूं तो बोलूंगा आई एम स्केप्टिकल। I am skeptical. तो मैं बनाता हूं, मैं पैदा करता हूं। पैदा करना होता है, बोला नर्स, NURS, बोले नर्स क्वाम्स। One. डाउट को पैदा करना, बोले नर्स क्वाम्स। Nurse one. या नर्स, नर्स ना कह के आपके लिए एक वर्ड हम पहले कर चुके वकैब में, बोले इवोक। इवोक माने भी मानसिक रूप से कोई चीज उत्पन्न करना इवोक होता है। बोले इवोक क्वाम्स। Rope one.
आवाज नहीं आई। Evoke one. इवोक का मतलब क्या? प्रोड्यूस करना, पैदा करना, कोई चीज एलिसिट करना, राइट? तो इवोक करना किसी चीज को कहते हैं, डाउट्स को पैदा करना। बोलो इवोक क्वाम्स। Evoke one. जारी है तो Evoking one. मैं डाउट्स पैदा कर रहा हूं। I am evoking one. आई एम इवोकिंग, One. ओ Are you? यू आर इवोकिंग क्वाम्स। क्वेश्चन करें, Are you evoking? राइट? कुछ एक पढ़ने में इतने ज्यादा मस्त हो जाते हैं कि वो सेंटेंस कोई गलत बोलने लग जाते हैं। बेटा अगर गलत सुनने में और बोलने में गलत है तो फिर जिंदगी में कभी सही हो नहीं सकते। पहले कोशिश करो कि आपके कान और जुबान सही होने चाहिए। लिखने के लिए तो बोर्ड पे लिखा ही हुआ है, अभी मिटा थोड़ी रहा हूं मैं। पर सेंटेंस को बोलने के लिए जरा सी भी गलती ना करें, क्योंकि बोलने का कोर्स है, बगैर बोले बोलना आएगा नहीं, चाहे कितने भी बढ़िया नोट्स बना लो। तो ध्यान रखें, बोले नेवर Never. नर्स क्वाम्स, Nurse one. नेवर Never. इवोक क्वाम्स। Evoke one. इवोक का मतलब है उत्पन्न करना। बोले इवोक क्वाम्स। Evoke one. जारी है तो Evoking one. आए। I am evoking one. क्वाम्स का मतलब क्या है बेसिकली? क्या कहते हैं क्वाम्स को? Doubts. डाउट्स, बिल्कुल सही। डाउट्स को उत्पन्न करना, क्योंकि कुछ का तो अभी भी डाउट दूर नहीं हुए होंगे, चाहे कितनी भी मेहनत करें कुछ एक फिर भी सोचते रहेंगे कि अरे भैया कुछ गलत हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो ऐसा हो गया। अरे भैया सारे क्वाम्स को छोड़ के मेहनत करने पर आ जाओ, लगातार मेहनत करो। बोले वर्क हार्ड, Work hard. टॉयल अलॉट। Toil alone. अगर मैं करता हूं तो बोलूंगा आई एम टॉयलसम। I am toilsome. ये वर्ड हम सारे कर चुके हैं। बोले आई एम टॉयलसम, I am toilsome. आई एम असिडुअस। I am assiduous. एम तो है पर आईएनजी नहीं है। वापिस आ गया। बोले इवोक क्वाम्स, Evoke one. इवोक डाउट्स। Doubts. डाउट्स को पैदा करना, मतलब संदेहों को जन्म देना। बोले इवोक डाउट्स। Evoke doubts. आई I evoke doubts. आई इवोक, ओ You evoke doubts. यू एक क्वेश्चन करो Do you evoke doubts? भाई, क्या आप डाउट्स को पैदा करते हो? डू यू इवोक? मैंने कहा आई डू नॉट, I do not evoke doubts. आई डू नॉट इवोक, रेदर Rather, आई क्लियर डाउट्स। I clear doubts. ओ You clear doubts. आई क्लियर डाउट्स, ओ You clear doubts. यू क्लियर डाउट्स। क्वेश्चन करो, Do you clear doubts? डू यू क्लियर? मैंने कहा यस, Yes, I clear doubts. यस आई क्लियर डाउट्स। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्या था? Do you clear doubts? पहला वर्ड, Do you clear doubts? पहला वर्ड, Do you clear doubts? आगे वाई लगा दो। Why do you clear doubts? सर आप डाउट्स क्यों दूर करते हैं? वाई डू यू क्लियर? तो मैंने कहा आई क्लियर डाउट्स I clear doubts टू इंक्रीज to increase कॉन्फिडेंस। confidence. आई I clear doubts to increase confidence. आई क्लियर डाउट्स टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? बोले यूज You फुल पोटेंशियल। full potential. कल हमने किया था ये वर्ड, याद आया? यूज फुल पोटेंशियल का मतलब क्या? पूरी ताकत लगाना। बोले यूज फुल पोटेंशियल। Potential. अगर फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करेगा तो हम क्या करेंगे? वी विल We will परफॉर्म वेल, perform well. राइट? तो अच्छा परफॉर्म करना हो तो बोले परफॉर्म वेल। Perform और well. अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, देखिए होगा क्या भाई? मोटिवेशन मिला हमें, राइट? उससे क्या हुआ? हमारी क्लैरिटी आई, क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस बढ़ा। कल हम बात कर रहे थे इसके ऊपर। कॉन्फिडेंस बढ़ने से क्या होगा? वी विल यूज फुल पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म वेल। और अगर परफॉर्म वेल करेंगे तो हम क्या करेंगे? कामयाबी प्राप्त होगी। कामयाबी प्राप्त करना हो तो बेटा बोलो गेट सक्सेस, Get success. SUCCES, राइट? गेट सक्सेस, राइट? गेट सक्सेस SUCCES। गेट सक्सेस तो बेटा बच्चा भी जानता है कि सक्सेस, राइट, क्या होता है, राइट? बच्चा भी जानता है। इसी को हम कहेंगे बोले गो प्लेसेस। Go places. बोलो बोलो, Go places. गो प्लेसेस का भी मतलब है जैसे किसी को आशीर्वाद देना है। मान लीजिए आपको आशीर्वाद नहीं सूझ रहा तो हम क्या बोलेंगे? मे यू May you गो प्लेसेस। go places. तो हम गेट सक्सेस ना कहकर उसे गो प्लेसेस कहेंगे, राइट? कहते भगवान करे, ईश्वर करे, दिन दुनी रात चौगनी प्रोग्रेस करो। कहते मे यू May you गो प्लेसेस, go places. राइट? तो हम कामयाबी प्राप्त करना होता है बेटा गो प्लेसेस। Go places. जारी है तो Going places. आई I am going places. आई एम गोइंग, Places. ओ You are going places. क्वेश्चन करो, Are you going places? सर क्या आप कामयाबी प्राप्त कर रहे हो? आर यू गोइंग प्लेसेस? मैंने बोला यस। Yes, I am going places. क्वेश्चन क्या था? Are you going places? मैंने कहा आई I am not going places. एम नॉट गोइंग Places. बट But he is going places. ही इज गोइंग Places. प्लेसेस। माई ब्रदर, My brother is going places. ओ Your brother is going places. क्वेश्चन करना, Is your brother going places? इज योर ब्रदर गोइंग? Places. मैंने बोला यस। Yes, my brother is going places. रेदर Brother, my brother. माई ब्रदर हैज गॉन प्लेसेस, यानी उन्होंने सफलता अचीव कर ली, काम खत्म हो गया। ही हैज He has गॉन प्लेसेस। तो अगर मान लीजिए कि भाई, अगर मान लीजिए हम अच्छे से मेहनत करते हैं तो भाई होता है, व्यक्ति कहते हैं एवरीबडी everybody गोज प्लेसेस। goes places. अब एवरीबडी के साथ गोज क्यों लगाया? क्योंकि आई गो, यू गो और एवरीबडी। एवरीबडी तो मतलब हर एक आदमी ना, तो हर एक आदमी तो हमसे अलग ही हो गया ना आयु से। आयु से लगो तो एवरीबडी गोज प्लेसेस। तो कामयाबी प्राप्त करो तो बेटा बोलो गो प्लेसेस। Go places. और अगर कोई कामयाबी प्राप्त करेगा तो पैसा कमाएगा। पैसा कमाना होता है अर्न मनी। Earn money. और वो चांदी कूटना क्या था? वो बहुत ज्यादा पैसा कमाना। देखा दिमाग? हाँ बिल्कुल सही। वो पिछली यादें करना बहुत जरूरी है बेटा। बोलो मिंट मनी। Mint money. मुझसे पूछो करते हो क्या? Do you mint money? बिल्कुल सही। कर रहे हो क्या? आर यू करते हो क्या? डू यू कर लिया क्या? हैव यू? सिंपल सी बात भाई, करते हो क्या? डू यू Do you mint money? डू यू मिंट मनी? मैंने बोला यस, Yes, I mint money. यस आई मिंट। क्वेश्चन क्या था? Do you mint money? डू यू मिंट? Money. पहला वर्ड Do you mint money? मैंने कहा आई डू नॉट। I do not mint money.
money. but But she, she means money. my sister, My sister means money. oh, Your sister means money. क्वेश्चन करो, Does your sister means money? does your sister mints money या mint money? मिंट मिंट आएगा, बिल्कुल सही। टंग को आदत देनी है, बार बार अभ्यास देना है। यस माई सिस्टर, Yes, my sister means money. यस माई सिस्टर मीन्स, बिल्कुल सही, मेरी सिस्टर जो है वो करती है, माई सिस्टर मीन्स मनी, राइट। क्वेश्चन क्या था? डज योर सिस्टर, बिल्कुल सही, तरीका पूछ लिया, हाउ डज योर सिस्टर, How does your sister mean money? भाई कैसे कमाती है? मैंने कहा शी मीन्स मनी She means money. बाय बिजनेस, By business. बाय बिजनेस। तो बिजनेस चलाना हो तो रन बिजनेस, Run a business. मैं करता हूँ आई, I run a business. ओ, You run a business. क्वेश्चन करो। Do you run a business? मैंने बोला यस। Yes, I run a business. कहते सर आप बिजनेस तो रन करते हो, यू रन बिजनेस, You run business. बट डू यू Do you कट कॉर्नर्स? cut corner? भाई बिजनेस करते हो, बिजनेस में तो कई बार क्या होता है, गुणवत्ता का ध्यान नहीं, जल्दबाजी में अपना प्रोडक्शन में निकाल दो। कहते भाई जैसा प्रोडक्ट हो बने बने, कोई नहीं, हमें तो पैसे से मतलब है। कहते डू यू Do you कट कॉर्नर्स? मैंने कहा यस, Yes, I cut corner. आई कट। Corner. अच्छी बात नहीं है, It's not good of you. जब भी कहते हैं अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, It's not good of you. यू आर सेल्फिश। You are selfish. आर को अगले पूछो, Are you selfish? आर यू? Selfish. मैंने बोला यस, Yes, I am selfish. अच्छी बात नहीं सर, It's not good of बोलो इट्स नॉट गुड ऑफ यू। It's not good of you. साथ गला सूखना चाहिए, लगातार गला सूखने दो। अगर मैंने आपको बैठाए रखा तो फिर फायदा नहीं बेटा, क्योंकि आज तक बुलवाया ही किसी ने नहीं है। तो स्पीक इट आउट, Speak it out. स्पीक इंग्लिश Speak English. आउट, Out. राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है। होता क्या है, कई बार हम चीजों को, इतनी सारी बातों को एक साथ उठा लेते हैं, राइट। हमें सिर्फ डज पे ही, पहले डज को पका ले फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजों को करते चलेंगे। कहते वी विल नेवर We will never. मीन्स मैटर्स। It's better. क्या होता है मीन्स मैटर्स? कई सारे बहुत सारे मुद्दों को उठा लेना और मामले को कंफ्यूज कर देना। कहते हैं एडल द मैटर, कंफ्यूज द मैटर, confuse the matter. राइट। अगर हम कंफ्यूज करेंगे, अगर हमारा ब्रेन एडल्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? लूज क्लैरिटी, Use clarity. नहीं यूज क्लैरिटी नहीं। Use clarity. अगर माइंड एडल्ट हो जाएगा, जैसे हमने कल किया था, अगर माइंड कंफ्यूज हो जाएगा तो फिर हमारी क्लैरिटी जाती रहेगी। CLARITY, लूज क्लैरिटी, राइट। हमारी जो क्लैरिटी है, अगर बहुत सारी चीजें हमने एक साथ उठा ली, मान लो एक ही दिन में मैंने 5 चीजें करानी शुरू कर दी, तो सबसे पहला काम आपका लॉस हो जाएगा। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आई ऑलरेडी, राइट, आई हैव ऑलरेडी डन ऑल द स्टफ व्हाटसोएवर इज गोइंग टू बी टॉट। मुझे इस बैच की आखिरी क्लास भी दिखाई दे रही है, और हो सकता है सिर्फ आपको अभी अभी की सेकंड दिखाई दे रही हो, राइट। आई नो व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट विल बी देयर, आई नो एवरीथिंग, बट राइट, कहते हैं मैं इस कोर्स का चप्पा चप्पा जानता हूं। किसी भी प्लेस का चप्पा चप्पा जानते हैं तो बोलते हैं नूक एंड कॉर्नर। Nook and corner. आवाज खत्म है। Nook and corner. कहते हैं आई नो I know एवरी नूक एंड कॉर्नर। every nook and corner. मैंने नूक एंड कॉर्नर बोला, नूक एंड CORNER। नूक एंड कॉर्नर का मतलब होता है चप्पा चप्पा। जैसे आप कह सकते हैं आई नो एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का मैं चप्पा चप्पा जानता हूं। आई नो एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ अमेरिका, आई नो एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ फरीदाबाद। नूक एंड कॉर्नर का मतलब है एवरी प्लेस। अगर सिंपल में लिखना चाहे तो एवरी प्लेस लिख सकते हैं। तो इस कोर्स का चप्पा चप्पा जानता हूं, बट जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, राइट। कहते नेवर Never मीन्स मैटर्स। means matter. बहुत सारे मामले एक साथ उठाकर हमें उस क्वालिटी को हमें खत्म नहीं करना है। हम मामले को मिन्स नहीं करेंगे, क्योंकि उससे माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, और माइंड क्या करेगा? बोले लूज क्लैरिटी। Use clarity. हमारी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, क्योंकि क्लैरिटी के बिना कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, हम क्लैरिटी को लूज कर जाएंगे। बोले लूज क्लैरिटी। Use clarity. जारी है तो Losing clarity. लूजिंग क्लैरिटी। I am losing clarity. आई एम लूजिंग, Clarity. ओ, You are losing clarity. क्वेश्चन करो, Are you losing clarity? आर यू लूजिंग? Clarity. मैंने बोला यस। Yes, I am losing clarity. क्वेश्चन क्या था? Are you losing clarity? आर यू? Losing clarity. मैंने कहा आई एम नॉट, I am not losing clarity. बट But he is losing clarity. ही इज। Losing clarity. क्वेश्चन करो। Is he losing clarity? मैंने कहा Just for a moment. Let me ask. क्या पूछूं? Are you losing clarity? डू यू तो नहीं पूछूं? No, sir. हैव यू? No, sir. क्या पूछूं? Are you losing? आर यू लूजिंग क्लैरिटी? इन्होंने कहा यस। Yes, I am losing clarity. आई एम कंफ्यूज्ड। I am confused. तो आते ही बता दूंगा, ही इज लूजिंग क्लैरिटी, He is losing clarity. ही इज कंफ्यूज्ड। He is confused. इस तो है पर आईएनजी नहीं है। No action. जब मैंने कहा ही इज कंफ्यूज्ड, कह सकते हैं ही इज एडल्ड। He is adult. एडल, एडल माने सड़ा हुआ, जैसे अंडा भी सड़ा हुआ है तो कहते हैं एग इज, Egg is. या तो रोटन बोल देंगे या फिर बोलेंगे एग इज। Egg is. एग माने अंडा, एग इज एडल्ड। Egg is adult. सड़ा हुआ अगर कोई चीज है तो सड़ी हुई, और कोई व्यक्ति है तो कंफ्यूज होगा। अगर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो तो कंफ्यूज सेंस है, और कोई चीज अगर एडल्ट है तो इसका मतलब वो सड़ी हुई है, गली हुई है, बेकार है, राइट। तो बोलते हैं लूज क्लैरिटी। Lose clarity. अगर हम क्लैरिटी लूज कर जाते हैं, अगर हमारी क्लैरिटी चली जाती है तो हमारे अंदर बेचैनी आती है। आती कि नहीं आती है? Yes, sir. राइट। बेचैन महसूस करना होता है, फील, Feel. शाबाश बोलो, फील Feel. रेस्टलेस। Restless. बेचैन महसूस करना, पर हम रेस्टलेस तो आप जानते ही हैं। अगर रेस्टलेस लगाना चाहिए तो रेस्टलेस लगाएं, अगर अच्छे से कहना चाहिए तो बोलते हैं फील रेस्टिव। बोलो बोलो, Feel rested. RESTIVE, फील रेस्टिव। बेचैन महसूस करना, जैसे भी रिजल्ट आएगा कल या परसों जिनका रिजल्ट आने वाला है, तो थोड़ी सी बेचैनी मन में बेशक से जाहिर ना हो, पर वो बेचैनी जरूर होगी अंदर कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। कहते नोबडी नोज Nobody knows. Nobody knows. व्हाट इज What is
हाँ, इन द स्टोर, इन द ब्रेन कैसे, वो नोबडी नोज व्हाट इज इन द स्टोर। मैंने कहा ना रिवाइज करते रहो बेटा, बहुत कुछ है आपके नोट्स में, इतना कुछ हो चुका है जितना आपने सोचा नहीं होगा, राइट। जितना लोग 3 महीने के कोर्स में नहीं कर पाते, उतना आप 3-4 दिन की क्लास को अगर आप रिवाइज करके देखेंगे उतना वहां से आपको मिल जाएगा। बल्कि ग्रेजुएशन तक जितनी क्लैरिटी आपको नहीं मिली होगी, उससे ज्यादा क्लैरिटी एटलीस्ट जितना कोर्स किया उतने को लेकर आप क्लियर है। ऐसे विश्वास रखें, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी पूरी क्लैरिटी आपको बन जाएगी, राइट। कोई नहीं जानता कि भाग्य में क्या है, कहते नोबडी नोज व्हाट इज इन द स्टोर फॉर हिम, व्हाट इज इन द स्टोर फॉर, कहते फ्यूचर इज अनश्योर, फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है कि कब क्या होगा, तो उसके लिए बेचैन महसूस होता है। बोले फील रेस्टिव, राइट, फील रेस्टिव। अगर मुझे बेचैनी होती है, अगर हम क्लैरिटी खो देंगे तो क्या होगा, बेचैनी होगी, बेचैनी महसूस कर होता है, फील रेस्टिव, आई फील, ओ क्वेश्चन करो, डू यू फील, मैंने कहा यस, क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा आई, बट he feels, क्वेश्चन करो, does he feels, does he feels, does he feels, does he feels, you are, एकदम से बोला you are mistaken। दिमाग को बिल्कुल अलर्ट रखना, कहते be alert, don't make haste, be ready। बोले I am ready, am तो है पर ing नहीं है, no action, काम ही नहीं है, ing कहां से आएगा, तो सिंपल सी बात, क्वेश्चन क्या था, हाँ does he feels, फिर से बोला does he feels या does he feel, होश में आ जाओ, कहते बी इन सेंस, डोंट बी नॉन सेंस। तो आपने पूछा डज ही फील रेस्टिव, भाई क्या उसे बेचैनी महसूस होती है, मैंने कहा, मैं गया, मैंने पूछा डू यू फील, मैंने कहा आई, बट मैंने आती बता दिया ही डू नॉट, ही डू नॉट, ही डू नॉट, ही डू नॉट। 3 से पहले अगर आप बोल रहे हो तो आप बेटे मैं कहूंगा यू आर हेस्टी। आप बहुत तगाजे वाले इंसान है, 3 बार गिनो, पेशेंस रखे, एकदम से हमला नहीं करते, राइट, एकदम से हमला नहीं करना, कहते हैव पेशेंस, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्या जल्दबाजी, हमारी कौन सा गाड़ी छूट रही है, राइट, आराम से इत्मीनान से हम कोर्स को करेंगे, अभी बहुत सारा टाइम हमारे पास है। तो मैंने कह दिया ही डज नॉट फील रेस्टिव बट शी फील्स रेस्टिव। माई सिस्टर, बोलना पड़ेगा माई सिस्टर, ओ क्वेश्चन करो, डज योर सिस्टर फील, मैंने बोला यस, पूछे वाई लगा दो, वाई डज योर सिस्टर, वाई डज योर सिस्टर फील रेस्टिव, वाई डज योर सिस्टर फील रेस्टिव। मैंने कहा माई सिस्टर फील्स रेस्टिव बिकॉज नोबडी नोज, हाँ व्हाट इज इन द स्टोर फॉर हिम, फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। तो हम बेचैन हो जाते हैं जब हमारा क्लैरिटी जाता रहता है, वी लूज क्लैरिटी, राइट, और हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स इवोक होने लग जाते हैं। अगर डाउट्स उत्पन्न होने लग जाते हैं तो क्लैरिटी चली जाती है, क्लैरिटी जाने से बेचैनी महसूस होती है। और जब बेचैन होता है आदमी, क्या वो फ्रेंडली टोन में बात करेगा या हार्शली टोन में बात करेगा, बिल्कुल धमकी से भरी टोन में या हार्श, तो हम कहते हैं स्पीक, बोलना पड़ेगा हार्शली, स्पीक HARSH, स्पीक हार्शली। जब वो बेचैन होगा तो बेचैन होगा, कोई आराम से एज कूल एज अ ककम्बर थोड़ी होगा, राइट, बहुत ज्यादा शांत होकर थोड़ी बात करेगा, वो डेफिनेटली क्या होगा, थोड़ा सा डेफिनेटली एग्रेसिव हो सकता है। तो बोले स्पीक हार्शली, जारी है तो आई, ओ क्वेश्चन करे, आर यू स्पीकिंग, मैंने बोला यस, क्वेश्चन क्या था, अगर लाइफ में पूछे तो डू यू स्पीक हार्शली, काम खत्म वाला पूछे तो हैव यू स्पोकन, हाँ हैव यू स्पोकन हार्शली, ऐसे एकदम से टोन, अच्छा हैव यू स्पोकन हार्शली। अगर ही के बारे में पूछे तो हैज ही स्पोकन, काम जारी पूछे तो इज ही स्पीकिंग हार्शली, अच्छा लाइफ वाला पूछे तो डज ही स्पीक हार्शली। भाई क्या वो जरा अक्खड़ होके या थोड़ा अकड़ के हार्शली बात करता है, डज ही स्पीक, मैंने कहा, मैंने पूछा डू यू स्पीक हार्शली, उन्होंने कहा यस, मैंने आती बता दिया यस, ही स्पीक्स हार्शली। क्वेश्चन आ गया व्हाई डज ही, डज के बाद बार बार स्पीक्स लगाने का मन होगा, जो कि बहुत बड़ी गड़बड़ है, यू आर मिस्टेकन, राइट, कहते बी अवेयर,
आई एम अवेयर, I am aware. डोंट रिपीट मिस्टेक्स, Don't repeat mistakes. ह्यूमन इज Human is बंडल ऑफ मिस्टेक्स. full of mistakes. पर फिर भी ध्यान रखें, तो आपने पूछा व्हाई डज ही Why does he स्पीक हार्शली, harshly? व्हाई डज ही स्पीक, Harshly. मैंने कहा ही, ध्यान से, ही लूजेस क्लैरिटी Loses clarity. एंड And फील्स रेस्टिव. feels restive. बोलेंगे मेरे साथ, ही लूजेस क्लैरिटी. फिर से आते, फिर और बढ़ा लेते इस को, बढ़ाएं, रेडी, चलिए बढ़ाते. बोले हिज माइंड His mind इवोक्स डाउट्स. provokes doubt. उसका जो माइंड है, इवोक्स बोला है मैंने, इवोक नहीं बोला, क्योंकि मैं माइंड नहीं हूं, आप माइंड नहीं हो. माइंड तीसरी चीज है. जैसे आई गो यू गो, आई गो यू गो, ही Goes. और करंट है तो करंट गोज. भाई आई गो यू गो, मैं जाता हूं तो आई गो, तो आप जाते हो यू गो, और ही Goes. और ही करंट. क्या आप, मैं करंट हूं, क्या आप करंट हो? sir. तो बात जैसे आयु से बाहर जाएगा तो ऐसी तो आएगा. आई गो यू गो, बिजली जाती है तो क्या बोलेंगे, बोले करंट गोज. क्या बोलेंगे, Current goes. क्वेश्चन करना. Does current goes? गोज, डज करंट गोज, वेरी गुड, बहुत अच्छे. डज करंट गोज, Does current go? डज करंट गोज, Current go? डज करंट गोज, Current go? डज करंट गोज. Mistake है, sir. मैं 4 बार कानों में डालूंगा ताकि वो गलती जितना ज्यादा आंखों के सामने लाएंगे तो उतना ज्यादा रिपीट होने की संभावना है. जहां दुखेगा वहीं बार बार मैं रिपीट कराऊंगा बेटा. जहां पे दुखेगा, राइट, जहां पे दुखेगा. स्पोकन इंग्लिश क्यों बोला जाता है? अरे भैया असीम जी, क्योंकि ये बोले जाने वाली इंग्लिश है. आगे पढ़ लेंगे या फिर कॉल करें अगर दिक्कत हो तो. वापिस बढ़ते हैं, राइट. सो शुरू करते हैं इस बात को. तो खैर बात हो रही थी, कहते क्वेश्चन क्या था, व्हाई डज ही, Why does he क्या था evoke doubts? क्वेश्चन, क्या था, Why does he व्हाई डज ही स्पीक हार्शली क्वेश्चन था, राइट. ये नहीं बोला व्हाई डज ही स्पीक, harshly? मैंने कहा हिज माइंड, His mind हिज माइंड इवोक्स डाउट्स evokes doubts. एंड And ही लूजेस क्लैरिटी. loses clarity. उसका दिमाग जो है डाउट्स उत्पन्न करता है, उसकी क्लैरिटी जाती रहती है. ही लूजेस Clarity. क्लैरिटी एंड ही फील्स रेस्टिव. Feels restive. दैट्स व्हाई That's why ही स्पीक्स हार्शली. speaks harshly. तो अगर अपने ऊपर इतना भी कंट्रोल नहीं कि हार्शली बोलने लगे तो ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड. He is short tempered. ही इज He is शॉर्ट टेम्पर्ड. short tempered. छोटी छोटी बातों पे जो गुस्सा हो जाए, शॉर्ट टेम्पर्ड, TEMPERED, शॉर्ट टेम्पर्ड. ये जो टेम्पर है, टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना. टेम्पर का मतलब क्या है, छेड़छाड़ करना. जैसे टेम्पर विद अकाउंट्स, अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करना. टेम्पर विद मीटर, यानी कि मीटर में छेड़छाड़ कर देना. टेम्पर विद डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करना. डॉक्टर भी वर्ड आता है. तो अगर छोटा सा कोई, अगर मान लीजिए थोड़ा सा कोई छेड़ दे तो उतने में ही गुस्सा हो जाए, राइट. होता है ना. एक और एक बात है, कोई विचारों में भव्य है या विचारों में बहुत बड़ा है, राइट. जैसे होता है कि कई बार आपने मान लीजिए व्हाट्सएप पे, आप में से एक दो हैं, हो सकता है उन्हें, मैं जानता हूं कि अगर आप वाकई में अगर आप स्टूडेंट है तो बेसिकली नाराज होने की तो आपको अधिकार ही नहीं है. क्यों अधिकार नहीं है? बिकॉज आपका समर्पण भाव जाता रहेगा. मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे क्या है कि जैसे एक बार व्हाट्सएप पे आपने डाउट छोड़ दिया और आप सोचते हैं कि आप तो सर 5 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई कर देंगे. मान लीजिए कि अगर 1 लाख फॉलोवर्स हैं और एक दिन में मुझे 1000 क्वेश्चंस आते हों, 1 मिनट का अगर रिप्लाइंग टाइम अगर मैं मान के चलूं तो 1 मिनट का रिप्लाइंग टाइम मानूं तो 1000 क्वेश्चंस के रिप्लाइंग टाइम में कितनी मिनट लगेंगे? 1000 मिनट. 1000 मिनट का अगर कोटा माने तो 16 से 17 घंटे मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ डाउट्स ही टाइप करने चाहिए. अब आप में से कुछ क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कॉल किया, मेरा व्हाट्सएप अभी तक देखा नहीं, मेरा व्हाट्सएप अभी तक रिप्लाई नहीं हुआ, ये क्या तरीका है, ये फलाना ढिमकाना. कुछ को लगेगा मेरी बात हो रही है, हाँ आप ही की बात हो रही है. आप में से कुछ को लग सकता है कि कहीं मेरी बात तो नहीं हो रही. जिनको भी लगे उन्हीं की बात हो रही है, राइट. थोड़ा सा आप मैच्योर्ड हैं, मैं भी मैच्योर्ड हूं. थोड़ा सा अगर मैच्योरिटी के लेवल पर हम आ जाएं कि कम से कम व्यक्ति ने जितना लिया है उतना तो वो लौटा रहा है. पर कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की जो मन की सेवा है वो कोई नहीं कर सकता, राइट. शरीर से मैं खड़ा हूं, मन तो कभी भरा ही नहीं ना. मन की आदत है खालीपन, राइट. मन की आदत है खालीपन. अगर आप आपके घर में शादी है, अपनी शादी में अगर 20 मिठाई बना दोगे तो भी कोई ना कोई मिठाई का नाम गिनवा के कहेंगे वो तो थी ही नहीं, राइट. मन की आदत है असंतुष्ट रहना. इट इज द नेचर ऑफ, बोलो, It is the nature of माइंड mind टू बी अनसेटिस्फाइड, to be unsatisfied. राइट. इसीलिए मैं एक चीज में बिलीव करता हूं, कहते डू योर बेस्ट, Do your best. फॉरगेट द रेस्ट. Forget the rest. अगर आप किसी की प्रशंसा के लिए, मान सम्मान के लिए, बड़ाई के लिए काम कर रहे हैं तो आप भी अपने मन की शांति को खो देंगे. तो अगर मैं कहता हूं कि मन को पकड़ो तो सबसे पहले मैंने अपना पकड़ रखा है. डोंट वरी अबाउट दैट. मैं पूरा ध्यान रखता हूं कि मेरे थॉट्स में क्या, पर थोड़ा सा कोशिश किया करें, पेशेंस जरूर रखा करें उस चीज के लिए. बहुत जरूरी होता है, राइट. जल्दबाजी करना ठीक नहीं है. शॉर्ट टेम्पर, हल्की सी चीज में उकस जाए व्यक्ति. कहते ना, एक एक्सप्रेशन भी मुझे सीखने को मिलेगा यहां से, बोले लिटिल पॉट Little pot, सून हॉट. soon hot. लिटिल पॉट सून हॉट, राइट. लिटिल पॉट सून हॉट, राइट. लिटिल पॉट सून हॉट का मतलब है, राइट, लिटिल पॉट सून हॉट.
राइट? कुछ ने कहा कि टच द सोर पॉइंट, सर दुखती रग पे हाथ रख दिया, बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रख दिया, राइट? बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रखा है। और जो वो टीचर ही क्या जो कड़वी बात ना कहे, राइट? जो बात नहीं है सही वो बात नहीं है सही, क्योंकि आपने क्या बोला इट डज नॉट मैटर, आपने कैसे बोला इट मैटर्स अ लॉट, राइट? क्या बोला मैटर नहीं करता, आपने कैसे बोला। जैसे मान लीजिए कैसे क्या बोला, मान लीजिए मैं अपने पापा को बोलता हूं, पापा आपकी बहुत इज्जत करता हूं मैं, बता देना इज्जत करता हूं, अब बता रहा हूं इज्जत करता हूं। गजब की इज्जत है भाई, कमाल की इज्जत कर रहे हो। क्या बोला मैटर नहीं करता, कैसे बोला, राइट? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो टोन है वो धमकी से भरी हुई होगी हो, राइट? तो धमकी भरी टोन में बात करना, बोले टॉक इन, मेरे साथ बोलना पड़ेगा, बोले मिनेट्री बोलना पड़ेगा, MINATORY। मिनेट्री का मतलब होता है धमकी से भरा हुआ, धमकी से भरा हुआ, मिनेट्री टोन, धमकी से भरी टोन में बात करना, राइट? धमकी से भरी टोन में बात करना, टॉक इन मिनेट्री टोन, राइट? यानी कि धमकी से भरी हुई टोन में बात करना। जो शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति है, कहते हैं ना लिटिल पॉट सून हॉट, छोटा सा अगर घड़ा है, यानी कि संयम उसका बिल्कुल नहीं है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है, तो कहते हैं लिटिल पॉट सून हॉट, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, राइट? और डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो बढ़ जाएगी उसके मन की, खुद उसका मन इतना बेचैन हो जाएगा, खुद उसको कोसने लगेगा हाय मैंने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। फिर मन को ज्यादा दौड़ने मत दे, पर इस बात से सीखना बहुत जरूरी है। आपका ज्यादा लिटिल पॉट होना आपके रिश्तों को भी खराब कर सकता है, आपके करियर को खराब कर सकता है, आपकी जॉब को खराब कर सकता है, राइट? तो यू शुड नॉट बी लिटिल पॉट। बड़ा पॉट है तो गर्म होने में समय लेगा, राइट? कोई छोटी सी घटना आकर उसे झंझावात से हिला नहीं देगी, बड़ा समय, थोड़ा सा बड़ा टाइम लेगा। वो कहते हैं लिटिल पॉट सून हॉट, कहते हैं यार कोई बात नहीं, छोटे विचारों का व्यक्ति जल्दी गर्म हो जाता है, राइट? तो छोटे विचारों का व्यक्ति जल्दी गर्म हो जाता है, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? लिटिल पॉट सून हॉट, बहुत सिंपल सी बात है, कहते डोंट बी लिटिल पॉट। यहां लिटिल पॉट का मतलब बोले शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति क्या करेगा, बोले टॉक इन मिनेट्री टोन। तो मैं बड़े प्यार से समझाता हूं ऐसे लोगों को। मैंने कहा जी आप बताइए, राइट, कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपको कितने लोग जानते हैं, तो वो उसको भी नेगेटिव लेते हैं, कहते मतलब इसका मतलब क्या है भाई, तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है, राइट? मैं घमंड नहीं दिखाना चाहता, मैं स्नोबिश नहीं हूं, कहते आई एम नॉट स्नोबिश। एम तो है पर आईएनजी नहीं है, नो एक्शन। मैं जब उनसे क्वेश्चन करता हूं, मैंने कहा भाई आपको फॉलो करने वाले हो सकता है कि 5000 हो, 10,000 हो, राइट? पर अगर लाखों लोग फॉलो करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई ना कोई समस्या रहती है, राइट? तो वो शेयर करते हैं। तो कई बार मैं क्वेश्चन ले पाता हूं, अगर नहीं ले पाया तो मैं एक ही बात कहूंगा, कहते डोंट बी शॉर्ट टेम्पर्ड, डोंट टॉक इन मिनेट्री टोन। बोलो, इसी पर सेंटेंस बना लेते हैं, बोले टॉक इन मिनेट्री टोन। धमकी भरी बात में टोन में बात करना जारी है तो क्या बोलेंगे? टॉकिंग इन, मैं बात कर रहा हूं, आई ओ यू आर टॉकिंग इन, आर को आगे लो, आपने बोला यस। इंद्रजीत जी स्नोबिश की स्पेलिंग आपने पूछी, नहीं बताता, आगे बढ़े क्योंकि साउंड तो आ गया, राइट? स्नोबिश की स्पेलिंग नहीं बताता, बहुत सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए। हम भी तो चेक करें कि डेडिकेशन किस लेवल की है, गुस्सा आना चाहिए थोड़ा सा, तभी तो देखें गुस्सा आने के बाद भी आप टिके रहोगे या नहीं टिके रहोगे, राइट? पर चलो कुछ को सोचेंगे, कुछ हो सकता है इंद्रजीत जी, हो सकता है आप सोचे कि सर को नहीं आती इसलिए नहीं बता रहे, मैं लिख देता हूं, ये लो SNOBBISH, खुश हो जाएं। ये होता है स्नोबिश। स्नोबिश का मतलब है घमंडी, एरोगेंट, राइट? और बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, मेरे मन की यात्रा है, हम डिस्कवर कर रहे हैं। और ये जो थोड़ा सा गुस्सा आ जाना है कोच के प्रति, ये भी कहीं ना कहीं आपको सीखने से थोड़ा सा, अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं मार रैप्टर लेता, राइट? दिक्कत यही है कि ऑनलाइन हमारा इंटरफेस हो रहा है, और ऑनलाइन में भी पहली बार मैं जो है बैच पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन में, राइट? इज नॉट समथिंग लाइक दैट। वो चीजें कंपटीशन की अलग है। स्पोकन में अगर हम आए तो ये लॉकडाउन के कारण है, जैसे मैंने बार बार कहा, तो यू विल हैव टू डेफिनेटली कोऑपरेट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। चीजों को डेफिनेटली आप एक बार रिदम में आने दें, एक बार बड़े लेवल पे जब चीजें जाएंगी तो सारे क्वेश्चन का समाधान ये कोर्स ही है। मैं बार बार कहता हूं, आपके हर क्वेश्चन का समाधान कोर्स है। 3.5 महीने का कोर्स, 3 से 3.5 महीने का कोर्स जब कर लोगे तो कोई क्वेश्चन दिमाग में वैसे ही नहीं बचेगा, राइट? कुछ दिन में आप 3 महीने की चीज का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, राइट? और एक बात मैं विश्वास दिला दूं आपको, आई नेवर कट कॉर्नर्स, आई नेवर मिन्स मैटर्स, आई गिव क्लैरिटी, राइट? बिकॉज स्लो एंड स्टडी wins the race. Don't cry wolf about your qualms. अपने डाउट्स का भी हवा मत बनाए, जरा कोर्स को आगे बढ़ने तो दें। क्या पता आपके डाउट्स ऐसे ही चीजें करते 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 रिदम में मैं अपने आप से ले लूं सारी की सारी चीजें। और नेवर टॉक इन मिनेट्री टोन,
राइट, उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। फोन पे आप 2 मिनट बोल लोगे, मैं फोन काटते ही भूल जाऊंगा। राइट, क्यों? क्योंकि अगर मेरा मन ही उस चीज को मल्टीप्लाई करने लगे फिर गड़बड़ है। पर आपको सिखाने के लिए उस मुद्दे को उठाना बहुत जरूरी है। ये तो मैं हूं, अगर कहीं और हुआ तो फिर आपका शॉर्ट टेम्पर्ड होना। कहते लिटिल पॉट सून हॉट, इट विल हार्म यू। अगर आप ऐसे हो तो यू विल कट योर ओन थ्रोट। इसका मतलब भी आप समझ रहे होंगे, अगर आप पहले दिन से जुड़े हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यू आर कटिंग योर ऑन थ्रोट, बिल्कुल सही। टॉक इन मिनेटरी टोन। अच्छा, इससे अच्छा है, टॉक इन मिनेटरी टोन से अच्छा है कि आप एफेबल टोन में बात करें। AFFABLE, एफेबल माने मिलनसार। राइट, बातें तो आपको करना ही है। AFFABLE, एफेबल का मतलब क्या है? मिलनसार। राइट, सो मिलनसार, मिलनसार माने हो गया एफेबल। राइट, बड़ा एफेबल टोन में, बड़ा मिलनसारिता वाली टोन में बात करना। अगर मेरा और आपका संबंध ऑनलाइन ही है और फोन पे ही बात होती है, तो क्यों ना जब मेरी और आपकी बात हो तो वो कम्युनिकेशन एक स्तर की हो। राइट, ना कि वो धमकी से भरी हुई हो। राइट, तो बड़ी गड़बड़ होगी ना, क्योंकि जब बातचीत अगर फेस टू फेस नहीं हो रही और सिर्फ इंटरफेस आपका मेरा फोन पे है, तो जब भी कभी कॉल उठे या मेरी आपसे बात हो तो वो कम्युनिकेशन आपको याद होनी चाहिए कि मेरे एक गजब के स्टूडेंट से बात हुई, और आपको भी याद रहना चाहिए कि मेरे टीचर से बात हुई। राइट, दैट कम्युनिकेशन शुड नॉट बी एन इंप्रेशन ऑफ मिनेट्री। वो धमकी से भरी हुई टोन का इंप्रेशन नहीं होना चाहिए, वो एफेबल से भरा हुआ होना चाहिए। समाधान तो दोनों ही कंडीशन में आ जाएगा, मिनेट्री टोन में भी, एफेबल में। एफेबल मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। बोले स्पीक हार्शली, नेवर स्पीक हार्शली। तो ऐसे लोग जो मिनेट्री टोन में बात करते हैं तो उन्हें बोलते हैं ब्लंट। आवाज नहीं आई। अगर मैं हूं तो बोलूंगा आई एम ब्लंट। मुंहफट आदमी होता है ब्लंट, BLUNT। जो मुंह में आया वो बोल दिया, जो मुंह में आया वो बोल दिया, ब्लंट। या फिर उसी के लिए एक वर्ड आता है, बोले आउटस्पोकन, SPOKEN। ब्लंट और आउटस्पोकन दोनों का मतलब है मुंहफट। जो मुंह में आया वो बोल दिया। राइट, सो जो मुंह में आया वो बोल दिया, ऐसा व्यक्ति होता है ब्लंट। राइट, कुछ नहीं, हर घटना को मैं इंग्लिश बना दूंगा। आप किसी भी घटना को जीवन में होगे तो मैं उस घटना को ले आऊंगा यहां पे। मान लीजिए आपने मुझसे फोन पे बात की, हो सकता है उस घटना को मैं क्लास में खींच लाऊं। मान लीजिए आज मैंने कोई जीवन जिया, मैंने कोई घटना देखी है, तो मैं उस घटना से जीवन से, अभी तो बहुत सारी बातें हैं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो आगे आगे चीजें बहुत बड़े लेवल पर जानी है। राइट, बट अगर अभी हमारा जो फेथ है वो डन हो जाएगा। राइट, जो भागने वाले वो भाग जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर जो टिकेंगे, मैं जुबान देता हूं, उनको ऐसा तराश दूंगा कि यू विल नेवर रिमेंबर योर वीकनेस, यू विल ऑलवेज रिकॉल योर स्ट्रेंथ। आप हमेशा अपनी स्ट्रेंथ की तरफ देखना शुरू कर देंगे, और जब जब मेरा नाम आएगा तो आपके मन में रिस्पेक्ट आएगा। गाली देने का मन करे तो डेफिनेटली फेस टू फेस आके आपको मैं एड्रेस देता हूं। कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि हम एनर्जी को बंद करें और गेन ना करें। राइट, तो फोन पे मतलब बेहतर है कि हम चीजों को बहुत अच्छे लेवल पर जो है लेके चले। कहते हैं नेवर टॉक इन मिनेटरी टोन, ट्राई टू टॉक इन एफेबल टोन। ऐसा व्यक्ति होता है, बोले ब्लंट। अगर मैं हूं तो बोलूंगा आई एम ब्लंट। ओ, क्वेश्चन करो। बिल्कुल सही, आर यू ब्लंट। भाई क्या आप मुंहफट, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? मुंहफट। और चीजों को मुंहफट, क्योंकि मैंने कहा जितना आपने जिंदगी में नहीं सीखा होगा उतना एक सेशन में सिखाऊंगा। आज 9वां सेशन है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को मानते होंगे कि जितना कभी नहीं सोचा था उतना हर एक सेशन में आप सीखते जा रहे हैं। राइट, और डेफिनेटली जो यात्रा है वो और भी अच्छी होगी अगर आपकी तरफ से कॉपरेशन लगातार मिलता रहे। राइट, तो बहुत सिंपल से, और कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। बोलो, मेरी तरफ से जो बेस्ट होगा इस 3 महीने में शेयर कर दूंगा। और अगर शेयर करना ही केयर करना है तो डेफिनेटली आई केयर यू पीपल, यू डोंट वरी अबाउट दैट। आई डेफिनेटली, आपका रिजल्ट मेरा रिजल्ट है। अगर आप फेल हो गए तो डेफिनेटली कोच अपने आप से फेल हो जाता है। आपके गले में मेडल आ गया, आपको कुछ अचीव हो गया तो डेफिनेटली यू विल गिव क्रेडिट टू मी। अगर आप नहीं दोगे तो आपकी आत्मा मुझे क्रेडिट जरूर देगी। It is going to happen. That is energy है। Energy can never be created, can never be destroyed. It can only be transformed from one form to another. आपकी एनर्जी ही ट्रांसफॉर्म होकर, राइट, वो रिस्पेक्ट या ईर्ष्या बनती है। तो उसी पर वापस आते हैं, बोले ब्लंट। ऐसे व्यक्ति जो मिलिट्री टोन में बात करते हैं उसे बोलते हैं ब्लंट। जो मुंह में आए वो बोल दिया। अगर मैं हूं तो बोलूंगा आई एम ब्लंट। ओ, क्वेश्चन करो। आर यू? मैंने बोला यस, आई एम। क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा आई एम नॉट ब्लंट बट शी इज ब्लंट। बिल्कुल सही, आई एम नॉट ब्लंट बट। क्वेश्चन करो, इसी क्या वो मुंहफट है? शी? मैंने कहा, मैं इनके पास गया, आर यू ब्लंट? इन्होंने कहा यस। मैंने आती बता दिया यस, शी इज। तो जो ब्लंट होगा वो क्या करेगा? दूसरों को हर्ट करेगा। बोले हर्ट अदर्स। पर दूसरे को हर्ट आप तब कर पाओगे जब वो ज्यादा सोचता होगा। राइट, हर्ट अदर्स, जो मन को ज्यादा मौका देता होगा, जो ज्यादा मौका ही नहीं देता, कंट्रोल करके रखता हो,
पर फिर भी होता है, बोले हर्ट अदर्स। hurt others, अगर मैं करता हूं तो I hurt others, ओ, you hurt others, क्वेश्चन करो। do you hurt others, मैंने कहा आई, I do not hurt others, बट but he hurts others, ही हर्ट्स hurts अदर्स। माई फ्रेंड, my friend hurts others, ओ, your friend hurts others, क्वेश्चन करो। does your friend hurt others, डज योर फ्रेंड हर्ट, मैंने बोला यस। yes my friend hurts others, क्वेश्चन कर लिया आपने, हाउ डज योर फ्रेंड how does your friend हर्ट अदर्स। hurt others, आपका जो दोस्त है वो दूसरों को कैसे हर्ट करता है? मैंने कहा ही टॉक्स he talks In- in threatening tone, ही टॉक्स इन मिनेट्री, धमकी भरी टोन में, थ्रेटनिंग टोन बोल सकते हैं अगर सिंपल बोलना चाहिए। थ्रेटन माने धमकी देना होता है। ही टॉक्स इन he talks in military tone, बाय दिस वे, by this way, ही हर्ट्स अदर, ही हर्ट्स अदर्स, ही इज ब्लंट, he is blunt, ही इज आउटस्पोकन। he is outspoken, आपने बोला कौन, हु इज आउटस्पोकन? who is outspoken, मैंने कहा माई फ्रेंड इज, my friend is outspoken, ओ, your friend is outspoken, क्वेश्चन करो। does your friend is outspoken, बिल्कुल सही, आपने कहा डज योर फ्रेंड इज आउटस्पोकन, वेरी गुड। क्या क्वेश्चन बनाया? डज योर फ्रेंड इज आउटस्पोकन, डज योर फ्रेंड इज आउटस्पोकन। ये डज और इसका क्या कॉम्बिनेशन है गजब का। डज योर फ्रेंड इज आउटस्पोकन और एक जैसी गलतियां सभी। डज योर फ्रेंड इज आउटस्पोकन, अगर मैं कहूं माय फ्रेंड इज आउटस्पोकन तो इसको आगे ले लो, इज योर फ्रेंड आउटस्पोकन, राइट। इस तो है पर आईएनजी नहीं है, तो इस तो आगे आना था ना। कहते इज योर फ्रेंड, बोलो is your friend आउटस्पोकन। outspoken, मैंने कहा माय फ्रेंड इज नॉट, my friend is not outspoken, बट माय सिस्टर इज, my sister is outspoken, राइट। कहते शी स्पीक्स she speaks हार्शली, harshly, शी स्पीक्स she speaks हार्शली। तो आपने क्वेश्चन किया व्हाई डज शी why does she स्पीक हार्शली। speak harshly, मैंने कहा शी, she, शी की जगह हम अलग सेंस लेते, बोले हर माइंड, her mind इवोक्स क्वाम्स, evokes calm, हर माइंड her mind evokes doubts calms, and she loses clarity, she loses clarity, that's why that's why she feels restive, feels restless, she feels, restive, therefore therefore she she क्या, talk harshly, she talks या she speaks harshly, राइट। बहुत सिंपल सी बात है, चीजों को जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है। आज का होमवर्क ले ले, वही 6 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6। कल से हम डेली रूटीन शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं डेली रूटीन स्टार्ट करूं, मैंने जो YouTube पर लेक्चर डाला हुआ है हेजिटेशन पार्ट 1 वाला, उसका लास्ट वाला पार्ट देखना, उसमें मैंने रूटीन को स्टार्ट कर रखा है ताकि आप पहले ही सेकंड से रिदम में आ जाएं। और हम एक बार डेली रूटीन को वापस लेंगे, वापस एक बार पूरा का पूरा इस बैच में पहले कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले ही आप सुबह से लेकर शाम तक उस चीज़ को देखना शुरू कर देंगे और उसको पढ़ाना मैं कल से स्टार्ट करूंगा आपके रूटीन को। और रूटीन और कुछ नहीं, वो लाइफ का ही केस है। आपको वो 6 सेंटेंस किससे बनाने हैं? नंबर 1, नंबर 2 टॉक इन मिनेटरी टोन, टॉक इन एफेबल टोन, राइट। अच्छा, नंबर 3 कट कॉर्नर्स। क्या था कट कॉर्नर्स? चारों कोने, वेरी गुड। चारों कोने काट देना, चारों कोने काट देना और बीच बीच का हिस्सा रख लेना, यही था। अरे रैप्टा खींच के, राइट। कहते कट कॉर्नर्स का मतलब है, जो श्रीमान यहां बैठे कहते कट कॉर्नर्स का मतलब क्या है? कहते चारों कोने चारों तरफ से काट देना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जल्दबाजी करते हुए गुणवत्ता का ध्यान ना रखना, बस जल्दबाजी में, राइट, ऐसे ही चिरांद काट देना, ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी कर देना, दैट इज कॉल्ड कट कॉर्नर्स। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, राइट। कट कॉर्नर्स का मतलब है चारों कोने चारों तरफ से काट देना। क्राई वुल्फ अबाउट इंग्लिश, चौथा, राइट। नर्स क्वाम्स, नर्स में ईडी ईडी लग जाएगा। किसी ने पूछा था सर नर्स की फॉर्म क्या है, राइट। गो प्लेसिस का मतलब है कामयाबी प्राप्त करना। रीना झा, स्पीक हार्शली मीन्स है अकड़ कर बात करना, राइट, इमिनेटरी टोन में या बहुत अक्खड़ तरीके से बात करना। फाइन, नर्स क्वाम्स, ठीक है। चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, इवोक डाउट्स। अच्छा जी, ध्यान से। और सातवां ये प्रैक्टिस के लिए, आठवां ये मिंट मनी। अच्छा जी, जो जो वर्ब हैं, नौवां ये गेट सक्सेस, 10वां स्पीक हार्शली, 11वां हर्ट अदर्स। तो 11 छिक 66, 66 क्वेश्चंस। जब तक एक दूसरे से डिस्कस ना कर लें 6 क्वेश्चंस, और बट लगा के घुमाना भी है, जैसे कि मैं आपको लगातार 2-3 दिन से करा रहा हूं, जब तक वो नहीं कर लेंगे तब तक बात नहीं है। सर नर्स क्वाम्स का मतलब है, नर्स का मतलब पालना और क्वाम्स मतलब डाउट्स, यानी कि डाउट्स को उत्पन्न करना। इवोक डाउट्स का भी मतलब वही है, प्रोड्यूस डाउट्स, राइट, डाउट्स को इवोक करना। और बताइए, सेशन को एंड की तरफ लेके चलते हैं, राइट, एंड की तरफ लेके चलते हैं, राइट। सो ये आपको 11 क्वेश्चंस हैं, 11 वर्ब हैं, जिससे आपको 6, 11 छिक 66, राइट, 66 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जहां पे बैठे हैं, अगर आप 2 हैं तो बैठ के डिस्कस करके ही आप उठेंगे, राइट। सो यू विल हैव टू डिस्कस इट। आप एक बार उसको उठने से पहले डिस्कस कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी अभी ताज़ा ताज़ा है, तो
और भी अच्छा लगेगा आपको डिस्कस करने में। ओनली वन वर्ड इज रिटन इन हिंदी, अहंकार। जयपाल सिंह जी, हाँ सर, ये तो हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी ही एक्सप्लेन कर सकती है, राइट। बलजीत सिंह जी, यू आर ग्रेट सर। बलजीत सिंह जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। चलिए थोड़ी सी चैटिंग हो जाए आपके साथ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूंगा। नूक एंड कॉर्नर मीन्स, और जिनको डाउट है वो डाउट साथ साथ लिखते रहें। एमडी जावेद आलम जी, नूक एंड कॉर्नर का मतलब होता है एवरी प्लेस, हर जगह। हाँ जी, नूक एंड कॉर्नर माने एवरी प्लेस, जैसे आई नो एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिल्ली। थैंक यू मीनू राठी, मीनू राठी मेरठ, ठीक है। तिलक जी, हाउ टू नो आई एम कनेक्टेड। तिलक जी, यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड, तभी तो मैसेज आ रहे हैं, राइट। और अगर एक आधे मैसेज को मैं ना पढ़ पाऊं, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड टीचर, थैंक यू। अमृत्य जी, सर हमने ब्रिटिश और अमेरिकन कौन सी इंग्लिश का साउंड या स्पेलिंग ज्यादा फॉलो करना चाहिए? कुछ नहीं, ग्लोबल वाला साउंड पे मत जाओ, एक्सेंट पे मत जाओ, लैंग्वेज को इंप्रूव करो, वोकैब और सेंटेंस फ्लो के साथ निकलने चाहिए, उस पर टेंशन मत लो। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। राहिल जी, राहिल शेख। अफजल जी, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर, नाइस सेशन अफजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अफजल जी, थैंक यू सर। स्नोबिश का मतलब घमंडी होता है। हुसैन, यू आर रियल सर, थैंक यू सर, थैंक्स लॉट, ग्रेट टीचर इन माय लाइफ। आसिफ नसीम, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। एक बार इंग्लिश सीख लो, फिर एक बार सबके घर आऊंगा एक बार मैं खाना खाने के लिए, और एक बार गेट टुगेदर रखेंगे आपका रिजल्ट होने के बाद, राइट। ऐसे थोड़ी ना ऑनलाइन में खत्म कर दूंगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज आई बिलीव इन रिलेशनशिप मेकिंग, राइट। रिलेशनशिप मेकिंग में मैं विश्वास करता हूं। आप मेरे लिए पैसा हो एक बार, पर इंसान हो सारी जिंदगी के लिए, राइट। सो व्हाट मैटर्स फॉर मी इज पर्सन, राइट। सर आई टॉक इन माइंड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। स्नोबिश का मतलब घमंडी होता है सर, घमंडी, स्पेशली स्नोबिश पीपल। प्रियंका जी, प्रतिभा जी, यस सर, यू आर ग्रेट टीचर। पूजा, थैंक यू। एवरीबडी के साथ ईएस लगा सर, हाँ एसईएस सिंगुलर होता है वो, आगे बता देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू आर बेस्ट सर, थैंक यू, थैंक्स लॉट, अमेजिंग मेथड, ग्रेट, थैंक यू, इस मेथड का फायदा उठाते रहें सर, आई शो माई ग्रेटिट्यूड, थैंक यू प्रिया, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू। फील रेस्टिव का मतलब बेचैन होना। योर टीचिंग इज यूनिक, थैंक यू सो मच। आशीष उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धरती से जुड़ा होना, डाउन टू अर्थ होता है बलजीत जी, डाउन टू अर्थ होता है इसका मतलब, धरती से जुड़ा होना। सर उज्जैन आओ तो, सर उज्जैन आओ महल के थोड़ा स्पीड से चला गया। उज्जैन वालों को नमस्कार। सो टॉक इन मिलिट्री टोन मीन्स का मतलब होता है धमकी भरी टोन में बात करना, राइट। पूरी रामायण उसमें सुना दी, कहते सीता किसका बाप था, राइट, ठीक है, वेरी गुड। तो खैर कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, शाबाश, फुल फेथ एंड ट्रस्ट इन यू, थैंक यू जतिन, बहुत बहुत धन्यवाद। सर उज्जैन आओ मेहनत के दर्शन, अच्छा, महाकाल के दर्शन करने, हाँ जरूर, श्योर, डेफिनेटली। सर इंग्लिश में अकड़ना को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अटकाना, इंग्लिश में अटकना, गेट स्टक इन इंग्लिश, अटकना। सर योर गिफ्ट ऑफ गैब, यू आर स्वावर माई माइंड स्पीकिंग इन इंग्लिश, थैंक यू सो मच, थैंक यू लतिकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाउ टू यूज विद अ स्नैप ऑफ फिंगर, आई एम गोइंग टू स्टॉप द क्लास विद अ स्नैप ऑफ फिंगर, अभी बस चुटकी बजाते ही जो है क्लास खत्म होने वाली है, राइट। थोड़ा आपसे मैं बातें कर लेता हूं, थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है, पता लगता है कि आपके डाउट्स यहीं पे ले लिए जाते हैं सारे के सारे। जो डाउट्स हो ना 5 मिनट में आपको देता हूं, जो इसमें अपने डाउट्स लिख दिया करो, ताकि कमेंट्स में आ जाए, फिर आपको कुछ को चिड़चिड़ाहट होती है, वो लिटिल पॉट सून होट वाली बात, मेरा कमेंट नहीं पड़ा अभी तक, अरे भैया ऐसा मत करो मेरे साथ, राइट, यहीं पे पूछ लिया करो, राइट। सो खैर, हाँ, सीता का बाप कैसे सीता किसका बाप था, ठीक है। रोहित शर्मा जी, बलजीत सिंह जी, यू आर फ्रॉम सोनीपत, यस सर, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सोनीपत, मुखर्जी नगर दिल्ली कर्म भूमि है, जन्म भूमि सोनीपत दिल्ली है, सोनीपत हरियाणा है सर, थैंक यू। रंजना, थैंक यू सर, यू आर बेस्ट टीचर सर, आई रिस्पेक्ट यू रियली वट एवर, थैंक यू रंजना, थैंक यू, वेरी ट्रू, आई फील हैप्पी, लव यू सर, योर फॉलोवर अंकित जी, धन्यवाद। रंजीत कौर, नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, थैंक यू, थैंक्स लॉट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू, राधे अनुराग जी, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू, धन्यवाद, बाय, गुड नाइट। मिलते हैं कल, आपको होमवर्क लगातार कर लीजिएगा। सर आज गला सुखाकर मजा आ गया, शाबाश राजा बंसल जी, लगातार सुखाते रहें, थैंक यू, थैंक्स लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।